तो हमारे खबर पे मुहर लग गई। देखिए, प्रशांत किशोर की मुलाकात प्रियंका गांधी से गुपचुप हो गई है। 2 घंटे की यह मुलाकात है और आपको हम ताजा खबर बता दें तो प्रशांत किशोर का गठबंधन जो है वह कांग्रेस के साथ हो सकता है। देखिए, पहले भी मैंने और हमारे सहयोगी रत्नेश ने यह बात कही थी कि प्रशांत किशोर जो है वह कांग्रेस से हाथ मिला सकते हैं, राहुल गांधी से हाथ मिला सकते हैं। देखिए, बातचीत करेंगे फिर से, मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, क्या कहिएगा, खबर पर मुहर लग गई, प्रशांत किशोर की मुलाकात प्रियंका से हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए अब तो ऑफिशियल ये सब कुछ सामने हो गया है। दैनिक भास्कर ने खबर लगा दिया है, दैनिक भास्कर ने खबर छाप दिया है कि प्रशांत किशोर की मुलाकात प्रियंका गांधी से हो गई है। हम मुझे याद है कि दर्शक भी अच्छे से याद करेंगे, अगर नहीं याद है तो आप यूट्यूब जाइए, खोल के देखिए। हम लोगों ने महज 1 हफ्ते पहले इस बात को कहा था कि कांग्रेस से उनकी सीक्रेट मुलाकात हो रही है और वो दिल्ली गए हैं, घूमने के लिए नहीं गए हैं। वो गए हैं तो रिलैक्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन प्रियंका गांधी कांग्रेस से उनकी गुपचुप मुलाकात भी हो रही है और कांग्रेस से गठबंधन करने की बात अब सामने आ गई है। आपको ये भी बताते चले कि उधर आम आदमी पार्टी की भी बातचीत हमने की थी कि आम आदमी पार्टी से भी उनका जो एक थर्ड फ्रंट बन रहा था उस राजस्थान में, उस थर्ड फ्रंट पे प्रशांत किशोर की एक अहम भूमिका होगी। अब यहाँ जानना ये जरूरी है कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर क्यों गठबंधन करना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस, उदय सिंह जो है तो पहले कांग्रेस में रह चुके हैं और अब इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो चुके हैं प्रशांत किशोर की पार्टी के, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करना बहुत सहूलियत है और प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए पूर्व में काम भी कर चुके हैं वो। और 4 साल पहले की अगर बात हम करें तो वो कांग्रेस के साथ जाना चाहते थे 4 साल पहले भी, लेकिन उन्होंने इस बात को ये कह के ठुकरा दिया था कि जो हमारा आइडियोलॉजी है उसे कांग्रेस लागू नहीं कर रहा है। कांग्रेस को हो सकता है कि 4 साल पहले, यानी कि वो 2019 की बात मुझे लगता है वो कर रहे हैं, 19 या 20 की भी बातचीत कर रहे होंगे, इसलिए कि कांग्रेस को ऐसा लगता होगा कि हम इतनी बड़ी पार्टी हैं, देश में विपक्षी पार्टी के तौर पर हम जानने चाहते हैं और प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी अगर लागू करेंगे तो फिर हमारा आइडियोलॉजी कहाँ जाएगा। लेकिन बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस हारा है, मात्र 5 सीट कांग्रेस को मिली। अब देखिए कहाँ से शुरू हुआ था कांग्रेस। मैं जब से पत्रकारिता कर रहा हूँ, मैं पत्रकारिता में जब से आया हूँ 2017-18 की से, मैं जब इंटर्नशिप में था, चीजें जब सामने आ रही थी, तब मैंने सुना था कि कांग्रेस उस समय बहुत अच्छे मार्जिन में, ज्यादा विधायक उनके पास में थे। तब कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे अशोक चौधरी, अभी जो जनता दल यूनाइटेड में है, एमएलसी है, मंत्री है। तब कांग्रेस में अशोक चौधरी थे और उस समय जो राहुल गांधी का परफॉर्मेंस था या कांग्रेस का बिहार में परफॉर्मेंस था वो शानदार था। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष बदले वैसे वैसे उनके लगातार विधायक घटते चले गए, लोगों ने पसंद करना छोड़ दिया। अब आइडियोलॉजी की यहाँ बातचीत होती है, यहाँ बिहार में अब चुनाव लड़ने आए हैं और अब बात करेंगे देश की, तो यहाँ पर लोग जमीनी मुद्दा खोजते हैं। बिहार में लोकसभा में अगर आप वो मुद्दा कहते तो शायद काम आ जा सकता था, और लेकिन बिहार में यहाँ के लोग मूलभूत चीजों को देखना चाहते हैं। मैं देख रहा था कि महागठबंधन में आप भी देख रहे होंगे शुभम भाई कि जब आरजेडी के साथ चुनाव प्रचार प्रसार राहुल गांधी कर रहे थे तो उस समय क्या हो रहा था, वो कह रहे थे कि तेजस्वी सिखा रहे थे कि कहिए कि बेरोजगारी दूर कर देंगे, तो हाँ हाँ बेरोजगारी दूर कर देंगे। इसका क्या मतलब होता है, एक तो आप आए आके छठ की बुराई करके चले गए। छठ जो लोगों के हर्ट में है, जो दिल में है, छठ से कितनी भावुकता है लोगों की, उस पर आपने प्रहार कर दिया, वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन गया। आप बिहार में आए हैं, बिहार की महिलाओं की बातचीत कर रहे हैं, देश की महिलाओं की बात कर रही है प्रियंका गांधी। अरे भाई, बिहार के मूलभूत चीजों को आपको पकड़ना पड़ेगा ना, तब जाके आपका यहाँ पर एक ऑरा तैयार होगा, जनाधार तैयार होगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक आप चले जाइए, हम लोग तो कांग्रेस में जाकर चुनाव बाद कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से वहां पे कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है टिकट बंटवारे को लेकर के। अचानक से टिकट दिया गया, पता चला कि जीते हुए कैंडिडेट हैं, जीत सकते हैं, टिकट बदल दिया गया रातों रात। तो ये स्थिति रही। वही हाल प्रशांत किशोर की पार्टी का भी रहा। दोनों की स्ट्रेटजी तो ऐसा लगता है कि गठबंधन पूर्व में ही हुआ था, लेकिन अब ऑफिशियल गठबंधन होगा। प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई है और दोनों पार्टियों के लिए मुझे लगता है फायदा हो सकता है। तो इससे आप स्पष्ट तौर पर मानिए कि गठबंधन बिहार में, महागठबंधन टूट गया है। और अब तो प्रशांत किशोर तेजस्वी के साथ तो गठबंधन नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस के साथ करेंगे तो यहाँ पर थर्ड फ्रंट यहाँ पे भी तैयार हो जाएगा। कांग्रेस के साथ बाकी जो आरजेडी से नाराज पार्टियां हैं वो जाकर के सट सकती हैं। हो सकता है कि लेफ्ट भी जाके सट जाए, आरजेडी यहाँ अकेले पड़ जाए, ये भी हो सकता है। तो बिहार की राजनीति है, आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि एक जो पुराना जो समय था, जो जिनके साथ कार्यकाल था
नीतीश कुमार का। धीरे धीरे अब नीतीश कुमार को लोग छोड़ते हुए नजर आएंगे और अब देखिएगा कि नई चीजों को लोग पकड़ना शुरू करेंगे। आने वाला समय क्या है, जो हम जेनजीज की बात कर रहे हैं वो जेनजीज ही है, पॉलिटिकल जेनजीज ये सभी लोग हैं जो नए यूथ के तौर पर आ रहे हैं, ये सभी पॉलिटिकल जेनजीज हैं। प्रशांत किशोर हो गए, अब देखिए नितिन नवीन को बनाया गया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, वो भी पॉलिटिकल जेनजीज उनको कह सकते हैं, उन्होंने यूथ के तौर पर उन्हें बनाया है। तो बीजेपी अपनी रणनीति भविष्य को देख करके कर रही है कि आने वाला भविष्य इन्हीं लोगों का है, इन्हीं लोगों के साए में जो है वो चुनाव लड़े जाएंगे। तो प्रशांत किशोर भी उसी चीजों को समझ रहे होंगे। यहाँ पर कांग्रेस को भी अपना स्ट्रेटजी, अपनी रणनीतियां बहुत सारी चीजों को लेकर के तय करना होगा, क्योंकि अगर 2030 में ये लोग अच्छे से बिहार के मूलभूत चीजों को नहीं पकड़ पाए या बिहार में एक वो जनता की आवाज नहीं बन पाए, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी सब काम एकदम साख छवि के ही करेगी। बहुत सारी चीजों में लूप होल्स होंगे जिसका विरोध करने के लिए या तो तेजस्वी यादव आएंगे या फिर प्रशांत किशोर आएंगे। भाई मेरे, अगर मैंने उस दिन भी आपसे कहा था शुभम भाई कि अगर प्रशांत किशोर ने ठान लिया कि नेता विरोधी दल के तौर पर मुझे रहना है या फिर सत्ता में आने के लिए मतलब पहले तो नेता विरोधी दल के तौर पर बनना पड़ेगा, आना है, अगर उन्होंने ठान लिया तो आप लिख के चलिए कि तेजस्वी यादव पूरी तरीके से बिहार की राजनीति में धीरे धीरे साइड हो जाएंगे और प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा चेहरा बिहार में आने वाले 2030 तक बनते हुए नजर आएंगे। तो ये जरूरी है दोनों पार्टियों के लिए, आएंगे तो अच्छी बात है, दोनों का कद बढ़ेगा, दोनों को वोटिंग परसेंटेज भी हो सकता है कि 2030 में बढ़ जाए। और बिहार के लोग तो प्रशांत किशोर को इस बार भी चाहते थे, लेकिन कुछ गलतियां रही, कुछ स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हुआ, रणनीति काम नहीं कर पाए प्रशांत किशोर। हो सकता है कि प्रशांत किशोर अब बिहार में आ चुके हैं, धीरे धीरे एक एक करके खरमास के बाद वो अपनी एक्टिविटी बढ़ाएंगे। मनोज भारती भी लगातार हम देख रहे हैं कि एक्टिव है, उनकी टीम के लोग भी एक्टिव हो गए। तो ये माना जा रहा है कि अब प्रशांत किशोर मूलभूत चीजों को उठाते हुए नजर आएंगे। चलिए, तो प्रशांत किशोर विपक्ष की भूमिका में आ सकते हैं, बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी खबर है। कांग्रेस से उनका गठबंधन हो सकता है और प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात हुई है और मुलाकात जो है यह अंजाम तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं।